नमस्कार, द राजधर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। इतने दिन से सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से एक बहुत बड़ी खबर यह है कि अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम बॉर्डर खाली कर रहे हैं, यानी जो उनके गाड़े हुए टेंट और तंबू थे उसे कह रहे हैं कि अब हम हटा रहे हैं और पुलिस बैरिकेड हटा ले और उसके बाद जो आवागमन के जो रास्ते बंद हैं वो खोले जा सके। लेकिन ये हुआ इसलिए क्योंकि सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आपकी रोड नहीं रोक सकते, धरना करने का आपका अधिकार है लेकिन रोड नहीं रोक सकते। इसी पे बातचीत करेंगे कि आज ऐसी नौबत क्यों आ गई और राकेश टिकैत क्यों इतना बौखला के कह रहे हैं कि अब हम बॉर्डर खाली करेंगे। बातचीत करेंगे। भानु प्रताप सिंह जी हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है जी। क्या हो गया ऐसा आज कह रहे हैं खाली करेंगे? ऐसा है, हमने आपसे बहुत दिन से बता रहे थे। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हूँ और ये हमारी टीम है सब, और हमारे ऋषि मिश्रा हैं, आपके प्रदेश महासचिव हैं रविंद्र हैं, रविंद्र जी पांडे जी ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारी ये मनीषा सिंह हैं, और ये सब लोग हमारे ये राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी हैं। यहाँ लखनऊ में हैं हम। अब आप कह रहे हो गाजीपुर बॉर्डर खाली करेंगे। अरे हमने बार बार कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब लगवाने के लिए, उसको सही ठहराने के लिए पुलिस फोर्स। और आज ही सुबह हमने आपको बताया था कि अब तो हम तब देंगे बयान जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के महामहिम और तीनों सेनाओं के आदरणीय माननीय प्रमुख हों, तब मालूम पड़ेगा। जो देश के साथ गद्दारी करेगा ना, जो देशद्रोही होगा, उसको गाजीपुर क्या अपना घर भी खाली करना पड़ेगा। गाजीपुर की तो बात छोड़ो महाराज, गाजीपुर नहीं घर भी खाली करना पड़ेगा। जो देश के साथ अन्याय करेगा, देश के साथ अत्याचार करेगा और लोगों को मरवाएगा, आतंकवादियों के साथ रहेगा और फंडिंग से चलेगा, जब पोल खुलेगी तो सर्वनाश हो जाएगा उनका, सर्वनाश। आज जब उनकी पोल खुली है और जब खाली करना पड़ रहा है तो बौखला के कह रहे हैं कि हम तो रोके ही नहीं थे। अरे रोके नहीं थे, कल कह रहे थे कि 24 तक चलेगा आंदोलन है। जब हंटर पड़ा, हंटर किनका? शासन का, प्रशासन का और सुप्रीम कोर्ट का। नहीं तो फिर हर एक आदमी डकैती डालेगा, हर एक आदमी बैंक लूटेगा, हर एक आदमी फंडिंग से चलेगा, हर एक आदमी चाहे आदमी को चाहे मार देगा। अरे लोकतंत्र में किसी को गलत काम करने का अधिकार नहीं है। जो गलत करता है उसके साथ शासन और प्रशासन शक्ति दिखाकर, उनका अभी तो क्या है हम आपको बता रहे, देख लेना, क्योंकि हम कभी झूठ नहीं बोलते। इनको तो झूठ बोलने की पड़ गई आदत। इनका तिहाड़ जेल और इंतजार कर रही है। जो इन्होंने किए वहां कुकर्म, उन पे तिहाड़ जेल बाकायदा इंतजार कर रही है, बाकायदा। तिहाड़ में जाना पड़ेगा इन्हें। ठीक है। ये भानु प्रताप सिंह की मांग है कि इनकी संपत्ति की और इनके कारनामों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा। और सबसे पहले मेरी कि 30 साल पहले इन पे क्या था और 30 साल बाद आज इन पे क्या है, और हम पे क्या था और आज हम पे क्या है। सीबीआई से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी मांग है कि हम पे अवैध संपत्ति पाई जाए तो सारी संपत्ति सरकारी खजाने में जाए और हम आजीवन जेल में हो, और इन पे हो तो इनके पूरे कुनबा की संपत्ति सरकारी खजाने में और ये आजीवन जेल में। ठीक है। इनके गुर्गे भी बहुत हैं। अच्छा। हाँ, नाम बताएंगे बाद में तुम्हें। अच्छा, ठीक। आज जब इन पे हमला, हंटर आप कह रहे हैं, जब हंटर पड़ा है तो कह रहे हैं कि बैरिकेड तो पुलिस लगाई है, 17 लेयर की बैरिकेड पुलिस की है, पुलिस अब हटा ले, रास्ता खोल दे, पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा है। हमने आपसे एक बात कही, वो हम पे भी इल्जाम लगा सकता है। लगाए भी। हाँ, लगाए थे, लेकिन झूठ सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है, झूठ की हार होती है। हम पे भी लगाए थे और लगाएंगे, पुलिस पे भी लगाएंगे, सरकार पे भी लगाएंगे और प्रधानमंत्री को भी भगाएंगे, मुख्यमंत्री को भी भगाएंगे। लेकिन इनमें ये भी दम नहीं है कि ये कि चींटी को भी भगा दे। सरकार को तो तालिबानी बता रहे थे। तालिबानी खुद है, सरकार नहीं है। सरकार तालिबानी होती ना तो 2 दिन नहीं रुक सकते थे ये वहां।
2 दिन सरकार तो लोकतंत्र में, तब जब मैं सरकार भाजपा की है और मैं कह दूं सरकार की, कोई तो कह दे भाजपा गोदम बैठ गई। अब आप बताइए, सरकार 10 महीने से इनका इंतजार कर रही है, बेटा अब चले जाओ, बेटा अब चले जाओ। क्या ले लिया इन्होंने 10 महीने में? क्यों बैठे थे वहां? ये कोई किसान नेता हो सकता है जिसको दूरदर्शिता न हो? हम 1 साल बैठे रहे, हमें कुछ मिला नहीं, केवल बदनामी मिली। यहाँ मारा, वहां मारा, वहां रोका, यहाँ रोका। और फिर एक बात बताइए, इनके साथ मिलकर आतंकवादी गैंग ने भी अपना रुख फैलाना शुरू किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्हें मालूम नहीं है योगी बाबा की सरकार है। अच्छा। योगी बाबा ने कहा कि इन्होंने कहा कि हम रेल रोकेंगे, तो योगी बाबा ने पुलिस से कह दिया वो रेल रोके और तुम रासुका ठोको। वो रेल रोकेंगे, रासुका ठुकेगी। फिर ना रोकी उत्तर प्रदेश में कौन रेल फेल। क्या लगता है योगी बाबा का ही कमाल है क्या जो गाजी बॉर्डर? योगी बाबा का एक कमाल है। योगी बाबा साथ करमवीर, हिम्मत वाला और मतलब किसी से न झुकने वाला, न किसी से दबने वाला, और जान हथेली में रखकर काम सही करने वाला मुख्यमंत्री। हम तो 70 साल उम्र हैगी, जो बात सही है सो कह रहे, ना हमें कहो लेनो न देनो। अब जाए हम कह देंगे कि योगी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री है, तो कोई कहो योगी ने कुछ दे दो हो, अरे हमें कहो नहीं कुछ दे दो। लेकिन जो सही है सही कहेंगे और जो गलत है उसे गलत कहेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन का नाम और भानु हमारा नाम, और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य, और सूर्य किसी से दबता नहीं है, सारे विश्व को फ्री में प्रकाश देता है। लेकिन जब गर्मी पे आता नहीं है तो भाई साहब कपड़े उतरवा देता है। लेकिन अभी भी मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि खुले तो जाएं, पार्लियामेंट जाएंगे, वहां धरना। पार्लियामेंट का वो विधानसभा नहीं जा सकते हैं। पार्लियामेंट क्या करेंगे जाके? वो केजरीवाल के पास जाएं। अच्छा। दिल्ली में सरकार किनकी है? किनकी है? केजरीवाल की। तो केजरीवाल के पास जाएं। अरे केजरीवाल ही परेशान कर रहे होंगे वहाँ, जो कुछ भी कर रहे होंगे वो केजरीवाल ही तो दिल्ली में कर रहे हैं। कह रहे कानून पार्लियामेंट से बना है, वहाँ जाके धरना देंगे। कौन सा कानून बना है? 3 कृषि कानून। तो 3 कृषि कानून का परेशानी है? कह रहे वहाँ जाके धरना देंगे। काय के लिए परेशानी है? क्या परेशानी उन्हें? उन्हें ऐसा है, उन्हें है परेशानी, न कोई परेशानी उन्हें। वो हमारे एक जिलाध्यक्ष होते थे, जब हम प्रदेश अध्यक्ष होते थे तब टिकैत के साथ, तो वो वादना ऐसे ही आपकी तरह इंटरव्यू कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि उस दिन जिस दिन बने थे कानून, उस दिन तो इसने धन्यवाद दिया था, राकेश ने धन्यवाद दिया। हाँ ठीक रहे। हमारे चौधरी साहब की मांग थी कि किसान को स्वतंत्र कर दिया जाए, कहीं भी अपना माल बेचे, कोई प्रतिबंध न रहे। और अब जब कांग्रेस फंडिंग देने लगी, पंजाबियों ने कुछ आंदोलन छोड़ दिया। भाई पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी और दिल्ली में केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो दिल्ली वालों को कहां, जो 85 साल सत्ता में रही हो पार्टी और अब सत्ता से हो गई हो अलग, तो उसे बुरी तो लगेगी, लगेगी ना लगेगी? तो लगेगी। तो अब वो षड्यंत्र कर रही थी, पंजाबी भेजे और फिर पंजाबियों से, पंजाब सरकार से या कैसे जैसे अंडिंग फंडिंग देके इन राकेश को तैयार कर लिया। अच्छा, जो जिनकी आदत है ना, जिनकी आदत हमेशा ऐसी रही है, जेपी ग्रुप, हमें सब पता है इनका। जेपी ग्रुप से, गौतम नगर से इन्होंने इतना लूटा, लूटते ना तो बड़े बड़े तुमन खां एकदम पेट्रोल पंपे और फलाना और धमाका जो भी इनकी संपत्ति है उतना नहीं कर सकते। इनका पिच जो था, हम जब जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, तब इनका घर और इनका जो हाल था वो कहीं छिपा नहीं है किसी से, सबको पता है। और अब क्या है, अब भी पता है, तब क्या था तब भी पता है। लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे बेटा। जितना लूटा है वो सब जब खुलेगा तो जेल खाने को जाओगे। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान। जैसा इनके ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा है कि फंडिंग से चल रहे थे, तो क्या लग रहा है कि अब फंडिंग समाप्त हो गई, जिसकी वजह से कह रहे हैं अब घर जाएंगे, आंदोलन खत्म कर? एक बात बताओ,
2 महीना 3 महीना की होए, कोई पार्टी फंड दे देगी, खा कोई काउनी सालन को ठेका ले लो, फंड नहीं देते रहे। जब फंड ले और कोई हिलो देखेंगे, उधर को जाएंगे माँ पश्चिम बंगाल में आऊँ दीदी फीदी दिखेंगे, या कहूँ चुनाव है हो माँ जाएंगे अपनो। इनको तो यही काम रहो है कि जहाँ इन्हें पैसा पलने पड़े तई जाएंगे और वहीं ते मारेंगे हाथ। और इनको शर्म है नहीं रही है जिसने तमाम किसानों के हकों को छीना। और मैं गौतम बुद्ध नगर में जब ये आंदोलन एक बार हो रहा था, तब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका था। वो रमेश बाबा ने संगठन बना लिया था, तब की बात है। इन्होंने ले लिए करोड़ों रुपया जेपी ग्रुप से, और फिर आंदोलन जो कर रहे थे किसान के, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, उसको इन्होंने कहा तुम सब किसानियों से निकाले जाते हो, और इनको पुलिस को भेज दिया पिटवाने के लिए। वहाँ लोगों ने फोन किया था मेरे, मैं गया था फिर वहाँ। तो इनकी तो एक ऐसा है जो ये जानते हो रॉकेट का बहुत बड़े आदमी है, तो उनकी तो हिम्मत पड़ती नहीं है। हम तो ABCD इनकी एक एक बात जानते हैं। तब ते जब से ये पुलिस में सिपाही थे, ये बहुत बड़े पढ़े लिखे होते और बहुत बड़े आदमी होते और बहुत इनकी योग्यता होती, तो IAS PCS होते, IPS होते, SP होते। एक सिपाही है केवल, तो सिपाही तो चांगो ही बन जाते है। क्या लगता है कि अब पुलिस को इनको पार्लियामेंट जाने देना चाहिए कि कहना पुलिस को पार्लियामेंट का जो एक कदम हमारी मांग है, एक कदम दिल्ली की तरफ बढ़ा में, तो वहीं इनको पकड़ के और तिहाड़ जेल में भेज देना चाहिए। तिहाड़ जेल में, नीचे नहीं, छोटी जेल इन्हें पसंद ना है। अच्छा भानु जी, जिस तरह से ये 1 साल से आंदोलन चला, कितने लोगों की मौत हुई, कितने किसानों को, सबकी जांचें होंगी। हम कहीं चुप बैठने वाले हैं? अच्छा, जांच करवाएंगे। जांच क्या वैसे ही कोई खामाखा देश को लूटना और देश किसानों के साथ अन्याय करना और खामाखा का संगठन बना के और खामाखा का संगठन बना के और देश को गुमराह करना, पागल बनाना और अपने काम बनाना, ये कोई हंसी मजाक है? भानु मर नहीं गया है। जब तक जिंदा रहूंगा इनके खिलाफ सारी जांचें करवाऊंगा, CBI से जांच करवाऊंगा और इनके गुर्गों की जांच करवाऊंगा। जो है गौतम बुद्ध नगर में, जो है अलीगढ़ में, जो है लखनऊ में, जो है बाराबंकी में, और जो है उरई और जालौन में, सबकी जांच करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं सबसे पहले मैं अपनी जांच करवाने के लिए तैयार हूं, फिर इनकी क्यों नहीं करवाऊंगा? अरे नानी याद आ जाएगी, नानी। इनको इनके गुर्गों को जांच से डर गए, सावधान हो जाए इनके गुर्गे, सावधान। नोनी याद आएगी, नानी। क्या इसी जांच से डर गए हैं क्या, जो कह रहे हैं टेंट वेंट हटाओ भाई, चले घर चले? अरे घर क्या, कोई घर से ना भागेंगे। जांच होगी तो घर भी जाएगा। हाँ, योगी बाबा कहते हैं तुम्हें नहीं देखता है कि ये गलत काम करने वाला पे जो चला है वो क्या कहता है, बातें उखाड़ देता तो है बिल्डोजर। हाँ, बिल्डोजर चलता है, फिर गलत संपत्ति पे बिल्डोजर चलता है। तो राकेश टिकैत संपत्ति पे चलेगा। हाँ, और क्या करेगा? ये गलत होगी तो चलेगा भाई साहब, गलत होगी तो चलेगा और सही होगी तो नहीं चलेगा। इसमें क्या बात है? कोई हम डकैत थोड़े इसमें मांग करे उल्टी सीधी। हमें भानु प्रताप सिंह और सत्य में जयते, जो सत्य होगा वो होगा। अरे सुनो, रावण भी बहुत अत्याचारी था और बहुत अन्यायी था और बहुत ही ज्यादा अभिमानी था। राम लक्ष्मण दो ने सारा अभिमान खुटी पर रख दिया था। ठीक है भानु जी, अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछते हैं कि जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि जैसे किसानों को बदनाम किया गया, कि इतने सालों तक आंदोलन किया गया, किसानों के नाम पे इतना अत्याचार किया, 26 जनवरी की घटना सबको याद है, अब ऐसे कह देंगे आंदोलन खत्म हो गया तो सब माफ हो जाएगा कि माफ नहीं होगा, कार्रवाई होगी? अरे कार्रवाई होगी, माफ कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अरे वाह 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 वाह, सारा चिट्ठा खुल गया है। अच्छा, माफ नहीं होगा। माफ का हम मर जाएंगे तब होगा माफ। तो अच्छा, माफ कैसे हो जाएगा? माफ नहीं होगा। जांच होगी, जांच, सारे गुर्गों की जांच होगी। बड़ा मजा मार रहे हैं। अब याद आएगी, नानी याद आ जाएगी भाई साहब। अब माफ होने वाला नहीं है ये, किसी के कारनामे नहीं माफ होंगे।
तो चलिए ठीक है, ये देखिए मतलब जिस तरह से जो अपडेट्स आ रहे थे कि राकेश टिकैत अब बॉर्डर खाली करने वाले हैं, तो उसके पीछे की साजिश क्या थी, किस तरह से वो काम कर रहे थे और ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण अब वो बॉर्डर खाली करने जा रहे हैं, ये भानु जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।